तेरी इतनी हिम्मत भुवन कि तू हमारे पोते के बारे में इतना कुछ बोल गया। अरे तेरे खुद का बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के बच्चे के लिए तेरे दिल में हमदर्दी ना हो। क्या हो गया तुझे? दिलो दिमाग पत्थर तो हो गया है क्या? तू ये भी भूल गया कि तू जिसके बारे में बात कर रहा है वो तेरे छोटे भाई का बेटा है। कैसे भूल गया तू? अरे इस घर का एक एक सदस्य अंश के लिए परेशान है। ऐसी बात कर। बस एक शब्द जबान खींचने की तेरी। और हमारी एक बात याद रखना, जब तक ये मार्कंडेय सिंह जिंदा है तब तक अंश को कुछ नहीं होगा। अरे वो किडनैपर जाकर पाताल में भी जाकर छिप जाए ना, तो वहां से भी ढूंढ के निकालेंगे अंश को। सुरभि, सुरभि, चाय पी। उठो, चाय पी लो। दीदी, अंश का कुछ पता चला? अभय, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सुरभि, अबे भैया, अबे भैया, ये देखिए ना क्या है, ये दरवाजे के पास पड़ा था। अबे क्या है ये? क्या लिखा है इसमें? दीदी, क्या लिखा चिट्ठी में बताइए ना। क्या हुआ सुरभि? तुम चुप क्यों हो गई? क्या लिखा है चिट्ठी में? बता ना। अभय, क्या लिखा है इसमें? ये लेटर उस किडनैपर का। उसने अब की बार 2 करोड़ रुपए मांगे। 2 करोड़? तुम क्या कह रहे हो अभय? उसने लिखा है कि पिछली बार हमने उसकी बात नहीं मानी और ड्राइवर को अपने साथ ले गए, इसलिए उसे अब 2 करोड़ रुपए चाहिए। और इसके अलावा उसने इस बार पैसा किसी औरत के हाथों मांगा, और वो भी सेक्टर 15 के पीछे वाले जंगल में पुराने मंदिर के पास रात 8 बजे। और ये भी हिदायत दी है कि इस बार अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि टैक्सी से आना होगा। और उसने ये भी कहा है कि अगर अब की बार हमने पुलिस को खबर की तो वो अंश के टुकड़े टुकड़े कर देगा।
प्रतिमा, ये लेटर तुम्हें कहां से मिला? नहीं बाबूजी। दरवाजे के बाहर। वॉचमैन, वॉचमैन! तो सुनो, ये लेटर डालते किसी को देखा तुमने? तो फिर क्या कर रहे हो यहां पर? क्या काम है तुम्हारा? निकल जाओ यहां से। ए जी छोड़िए ना, उस पे नाराज होने से क्या होगा? किसी को कुछ कहने सुनने से बेहतर है कि हम अंश की रिहाई पर ध्यान दें। हमें पुलिस को बता देना चाहिए। अरे पुलिस के पास जाकर क्या होगा? पिछली बार बताया था ना, क्या हुआ तुमने देखा? किडनैपर ने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन इस बार पूरी सावधानी बरतेंगे हम लोग। बाबूजी, इस बार पैसा लेकर हम जाएंगे। बेटा कैसे जा सकती हो तुम खुद इतनी परेशान। बाबूजी, पैसे लेकर हम चले जाएंगे। इकलौते वारिस के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तुम जाओ बेटा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो और खुश रहो। क्या हुआ? वो निधि का फोन था, कह रही थी कि वो और रणविजय बाबू यहाँ आने वाले थे, लेकिन दामाद जी को अचानक कोई काम आ गया और वो लोग यहाँ आ नहीं सकेंगे। अरे कोई जरूरी काम नहीं पड़ गया। ये फोन उसने इसलिए किया था क्योंकि वो पता लगाना चाहता था यहाँ क्या चल रहा है। ये क्या कह रहे हो भुवन? कम से कम अपनी सगी बहन पे तो भरोसा करो। अरे माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बहुत कमीना इंसान है ये रणविजय। मैं भी उसके साथ कुछ वक्त रहूंगा ना तो मुझे अपने ऊपर से ही भरोसा उठ जाएगा। कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करवा सकता है। ये तो बहुत मामूली सी बात है उसके लिए माँ। और आप देख लेना, एक दिन निधि के साथ भी वो बुरा ही करेगा। मेरी बात का विश्वास करो माँ, अंश को रणविजय ने ही किडनैप किया है। वरना किसी और की हिम्मत है जो हमारे घर की तरफ टेढ़ी नजर उठा के देखे? इसलिए मैंने फैसला किया है मां, सीमा के साथ पैसे लेकर मैं भी जाऊंगा। और अगर रणविजय मुझे वहां मिल गया तो जान से मार दूंगा उसे वहीं। चुप कर। हमारे बच्चे के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, समझा तू? हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किडनैपर कौन है और उसे कितने पैसे चाहिए। हमें तो बस अपना पोता सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। विष्णु, तुम अभय के साथ जाओ और फिरौती की रकम का इंतजाम करो। जी बाबूजी। दीदी, आप किडनैपरों का पता लिख लीजिए क्योंकि लेटर हमें अपने पास रखना होगा। सुरभि, उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें पता याद रहेगा। चुपचाप पता लिख लो। एक बार अकेले जंगल में गई और किडनैपर को याद किया ना तो सब कुछ भूल जाओगी। एक छोटी सी भूल और सब कुछ खत्म। दीदी, लिख लीजिए। थैंक्स दीदी, आप हमारे बच्चे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सुरभि, कैसी बातें कर रही हो? भले ही अंश ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, लेकिन उसका इंतजार शायद हम तुमसे भी पहले से कर रहे थे। बस तुम भगवान से अपने अंश की सलामती की प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि अंश सही सलामत घर वापस आ जाएगा।
मुझे लगता है मालिक लोगों को जरूर कोई बेवकूफ बना रहा है। ये तू क्या बोल रहा है? मत तू ही सोच, 50 लाख से एकदम 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, ऐसा कभी होता? तो अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो कोई साजिश लगती है, जरूर कोई जाल बिछा रहा। ये तू इतना विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है कि कौन साजिश किया है, जाल बिछाया है? कहीं वो आदमी तू ही तो नहीं है? 50 लाख रुपया मांग रहा है। दिमाग खराब हो गया तेरा अम्मा? क्या बेकार की बात करती है? हे राम जी, हमारे लल्ला की रक्षा कर, इस मुश्किल घड़ी उस पे अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। ये क्या 24 घंटे भगवान के सामने अंश लल्ला करती रहती है? चल जा, काम कर अपना। बेटा जल्दी करो, वहां जाने के लिए देर नहीं होनी चाहिए। जी बाबूजी। सीमा, आज तुम वो काम करने जा रही हो जिसके लिए ये परिवार हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो जाए। भगवान ही भले काम का तुम्हें जरूर अच्छा फल देंगे। एक औरत के लिए सिर्फ अपना बच्चा ही प्यारा होता है, लेकिन तुम सुरभि के बच्चे के लिए अपनी जान दांव पे लगा रही हो। इससे बड़ी ममता की मिसाल और क्या हो सकती है? जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। खुश रहो। अपना ध्यान रखिएगा। सुरभि, तुम चिंता मत करो, हम अपना और अंश दोनों का ख्याल रखेंगे। ये तो वही कागज है जिस पर सीमा दी ने पता लिखा था। अब क्या करेंगी वो? जल्दी से सेक्टर 15 की तरफ ले लो गाड़ी। उस टैक्सी का पीछे कीजिए।
आपके पास फोन है? आप ना फोन देके मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। हेलो। अबे हम सुरभि बोल रहे हैं। सुरभि, तुम हो कहाँ? देखो, हमारे अंश को किसी और ने नहीं बल्कि सीमा दीदी ने किडनैप किया है। अरे तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं अबे, हमने खुद देखा है। भाभी के हाथ से लिखे हुए पते और किडनैपर के लिखे लेटर की लिखावटें एक जैसी हैं। तो फिर मुझे तुम्हारी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। अबे हमारी बात का विश्वास करो और जितना जल्दी हो सके सेक्टर 15 पहुंच जाओ प्लीज, जल्दी। हम दीदी का पीछा करते हैं। हाँ? ठीक है सुरभि, तुम अपना ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। बाय। आप थोड़ा तेज चलाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। पापा मुझे अभी सुरभि का फोन आया था। वो कह रहे थे कि अंश को सीमा भाभी ने किडनैप किया। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तू पागल हो गया क्या? सीमा ऐसा क्यों करेगी? पापा मैं सच कह रहा हूँ। सुरभि ने किडनैपर की दी हुई लेटर की हैंडराइटिंग सीमा भाभी की हैंडराइटिंग से मिलाई थी, पर हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि सीमा ऐसा कर सकती। नहीं भाई, सुरभि को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे मुझे भी ये बात एकदम फालतू और बेकार लगती है। अरे जो औरत सही ढंग से सर उठा के इस घर में चल तक नहीं सकती हो, भीगी बिल्ली की तरह जो आज तक रही हो, वो अचानक शेरनी बन गई। इतनी हिम्मत आ गई उसके अंदर कि वो बच्चे को उठा के किडनैप करके भाग गई यहाँ से। तो बेकार बकवास बात है ये सब। ये समय बहस करने का नहीं, हमें जल्द से जल्द जाकर सीमा भाभी को रोकना होगा। नहीं वो अंश को कुछ। अमर गाड़ी निकालो, जल्द से जल्द हमें जाकर वहां सीमा को रोकना होगा। हाँ जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। माई जी क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? तुम उधर जाके क्या करोगी? तुम्हारा वहां का काम, तुम यही रुको। माई जी चले दीजिए ना। माई आने दीजिए ना प्रतिमा को भी साथ में, हो सकता है ये हमारे किसी काम ही आ जाए। ठीक है। प्रतिमा तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, इसमें काफी जगह है। जी भैया।